उसको तो इंग्लिश बोलने का शौक था। उस व्यक्ति ने पूछा तुमने हमारी अटैची देखी है? वो बोलता है यस। जैसे यस कहा तो कहता है फिर तो हमारी अटैची दे दो, कहाँ है? फिर उसने कहा नो। उसे तो शौक था इंग्लिश बोलने का। अटैची देखी है? यस। तो दे दो? नो। अब उसको गुस्सा आया, उस व्यक्ति ने 3-4 चांटे लगाए, डांटा, अटैची देता है कि नहीं? वो कहता है वेरी गुड। अब उसको और गुस्सा आया कि मुझे अब पक्का भरोसा है अटैची तो इसी ने लिए, तो एक पीछे से लात और मारता है। जैसे ही लात हमारी मुंह के बल गिरा और उठा तो सोचता है अरे एक और इंग्लिश का वर्ड आता है क्या? थैंक यू। तो भाषा मंदोदरी ने भी समझाया, रावण को अंगद जी ने समझाया, हनुमान जी ने समझाया, साम दाम दंड भेद चारों नीति अपनाई, लेकिन रावण नहीं समझा। अंगद जी आए हैं और अंगद जी ने हनुमान जी को सूचना दी, प्रभु कि रावण मान नहीं रहा। अब हनुमान जी ने ललकारा है और हनुमान जी कहते हैं अब तो युद्ध होना ही चाहिए। राम जी सोचते युद्ध ना हो, वैसे ही बिना युद्ध के बात बन जाए तो ठीक है, लेकिन लक्ष्मण जी क्रोधित हो रहे हैं और लक्ष्मण जी कह रहे हैं प्रभु अब तो लड़ाई ही होना चाहिए, क्योंकि लड़ाई रावण चाह रहा है और यहां पर युद्ध प्रारंभ हुआ। सारी उधर रावण की सेना तैयार होती है, इधर हनुमान जी अर्थात सारे कपि जितने भी योद्धा के सब तैयार हुए और युद्ध प्रारंभ हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि एक एक सनवर मुन कहीं और समुझी तासुबद चुप करी रही। सब हाहाकार करे, एक एक को समझाते, किसी को अंदर नहीं हुआ, सब ललकारे रामायण में सब जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम कर रहे हैं और युद्ध प्रारंभ हुआ। और इधर मेघनाथ आया और लक्ष्मण जी से युद्ध करने लगा। बहुत देर तक युद्ध चला। युद्ध करने के बाद मेघनाथ अपनी माया से कहीं अपनी माया से अदृश्य हो जाए, कहीं दृश्य हो जाए, दर्शन करे, कहीं प्रदर्शन करे। लक्ष्मण जी भी हार नहीं मानते, राम का नाम लेकर बहुत बाण का प्रहार कर रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण जी महाराज को शक्ति बाण लगी और शक्ति बाण जैसे ही लगी लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। राम राम हा राम कहकर श्री लक्ष्मण जी महाराज मूर्छित हो गए। सब लोग चिंता कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, सारे लोग कंपित हो गए, हे भगवान ये क्या हुआ। उसी समय हनुमान जी महाराज आए और लक्ष्मण जी को अपने दोनों हाथों से उठाया और भगवान श्री राम के पास पहुंच गए। मेघनाथ ने उठाना चाहा और अपने पास ले जाना चाहा, लेकिन हनुमान जी ने उन्हें मारकर उन्हें अपने साथ ले गए और कहते जैसे ही हनुमान जी उनको उठाकर लेकर गए, राम जी ने जैसे ही लक्ष्मण को मूर्छित देखकर रुदन करने लगे और रुदन करते करते लक्ष्मण को अपनी गोद में उठा लिया। रुदन कर रहे हैं, मैं क्या जवाब दूंगा माता सुमित्रा को, क्या जवाब दूंगा उर्मिला को कि मैं लक्ष्मण को लाया और उसकी सहायता भी ना कर सका। सब विचार कर रहे हैं कि किस प्रकार से लक्ष्मण की मूर्छा खुलेगी। तो भगवान श्री राम रुदन कर रहे हैं
और किसी ने कहा कि जड़ी बूटी सुषेण वैद्य को बुलाया जाए और बूटी भगवान श्री लक्ष्मण जी के मुख में जैसे ही वो संजीवनी बूटी अर्थात बूटी को देंगे, भगवान श्री राम से कहते हैं लक्ष्मण जी पुनः मूर्छा से दूर हो जाएंगे। ऐसा विचार कर रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं कि कौन जाएगा उस पर्वत को ले। लेकिन किसी ने भी हार नहीं किया। हनुमान जी कहते प्रभु मुझे आज्ञा कीजिए, अभी मैं उस बूटी को देखकर लाता हूं। हनुमान जी महाराज गए हैं और जैसे ही भगवान गए हैं तो भगवान का नाम लेकर आकाश में जाते हैं। लेकिन वहां एक राक्षस जिसका नाम काल देवी, वो वहां पर विश्राम करता और राम नाम की गुण गाता है। वो नीचे गा रहा है सीताराम 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 सीताराम। जैसे काल देवी को देखा, हनुमान जी महाराज का तो स्वभाव है जहां जहां कीर्तन होता श्री राम का और लगता है पहरा वीर हनुमान का। हनुमान जी महाराज सीताराम सुनकर गए और जैसे ही सीताराम उन्होंने सुना, सुनते ही काल देवी के समक्ष पहुंच गए और गुणगान करने लगे, मैं त्रिकालदर्शी हूं। काल देवी कहता है मैं त्रिकालदर्शी हूं, मैं सब जानता हूं तुम कौन हो, कहां से आए हो। लक्ष्मण को शक्ति बाण लगाया, तुम संजीवनी बूटी लेने आए हो। और मेरे को ये भी पता है कि रावण और राम में युद्ध हो रहा है। हनुमान जी ने सोचा अगर ये भक्त होता तो कहता राम रावण में युद्ध हो रहा है, लेकिन ये क्या कह रहा है कि रावण राम में युद्ध हो रहा है, इसलिए ये तो राक्षस है। कहा जाओ स्नान कर आओ, मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। और बंधुओं, गुरु वो होता है जो बार बार दीक्षा देने से मना करे, पहले जब तक आपको ध्यान ना दे। क्योंकि आज गुरु मिलना तो आसान है, लेकिन पक्के शिष्य मिलना बड़े कठिन है। प्रेम से कहिए जय श्री राम। हनुमान जी से कहा जाकर स्नान करके आओ, मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। जैसे हनुमान जी ने सोचा कि दीक्षा देंगे, कोई गुरु आगे से ये नहीं कहता कि हम तुम्हें दीक्षा देंगे, और कोई ये नहीं कहता कोई ये नहीं कहता कि रावण राम में युद्ध हो रहा है। अगर भक्त होता तो कहता राम और रावण में युद्ध हो रहा है। हनुमान जी महाराज समझ गए और उन्हें आकाशवाणी अर्थात देवमय होकर एक आवाज आई। हनुमान जी महाराज समझ गए और उस काल नेमी का भगवान श्री हनुमान जी महाराज ने उद्धार किया। इधर हनुमान जी संजीवनी बूटी खोजते खोजते गए। संजीवनी बूटी और वैद्य को हनुमान जी महाराज लेकर आए। जब यहाँ पर वैद्य को लेकर आए और इधर जैसे ही वो संजीवनी बूटी का जब पर्वत हाथ पर लेकर आ रहे थे तो ऊपर से गुजर रहे थे, नीचे अयोध्या पड़ी। तो जैसे ही अयोध्या देखी तो अयोध्या में देखा कि श्री लक्ष्मण श्री भरत जी महाराज ने देखा ऊपर कोई राक्षस है क्या, जो अयोध्या पे पर्वत अर्थात पहाड़ पटकने गिराने अयोध्या को विनाश करने नाश करने आए हैं।
राम जी ने अयोध्या तो मेरे हाथों सौंपी दिखवाने के लिए। हनुमान जी महाराज ऊपर से पहाड़ ले संजीवनी कुटी पर्वत लेकर जा रहे हैं, तो श्री भरत जी महाराज ने उनको बिना फल का बाण मारा, और जैसे ही बिना फल का बाण मारा, हनुमान जी हा राम राम कहते कहते अयोध्या में गिरे। जैसे ही गिरे मूर्छा हो गई और हा राम मुख से निकल गया। भरत जी महाराज ने हाथ में जल लिया और कहा, अगर मेरी श्री राम के चरणों में सच्ची भक्ति है तो इनकी मूर्छा दूर हो जाए। ऐसा कहा हनुमान जी मूर्छित से चेतन अवस्था में आ गए, और चेतन अवस्था में जैसे ही आए तो भरत जी क्षमा मांगते कि तुम राम दूत को मैंने बाण मार दिया। अब किसी ने भरत जी महाराज से पूछा कि आपने बिना फल का बाण क्यों मारा? तो भरत जी महाराज कहते हैं, मेरा काम तो बाण मारना है और फल देना श्री राम के हाथों में है। अब इधर प्रार्थना कर रहे, क्षमा मांग रहे, लेकिन हनुमान जी भी क्या कहते हैं कि प्रभु गलती तो मैं कर रहा था। भरत जी महाराज कहते हैं, तुम कैसी गलती कर रहे थे? हनुमान जी महाराज कहते हैं, जो भगवान स्वयं परमात्मा बालक बनकर इस अयोध्या में आए हैं और मैं इस अयोध्या के ऊपर से जा रहा था, स्वयं भगवान आए हैं, तो आपने बाण मारकर कह दिया जब भगवान आए हैं तो तुम अयोध्या के ऊपर से कैसे जा सकते हो, तुम्हें भी नीचे आना पड़ेगा। और अयोध्या नगरी है ही ऐसी, सभी गाते हैं और कहते भी कि सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, हमें मीठो मीठो सरदीरो पानी लागे, सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, महारानी लागे, तुम्हारे सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, महारानी लागे, मोरे मीठो मीठो सरदीरो पानी लागे, सीताराम जी की प्यारी
बिना पद का बाण बिना पद का बाण मारते हैं। और हनुमान जी महाराज कहते हैं, प्रभु जहाँ अयोध्या में भगवान ठुमक चंद्र रामचंद्र बाजत पैजनिया, वहां मैं ऊपर ऊपर जा रहा था, आपने बाण मारकर बड़ा अच्छा किया। इसी बहाने अयोध्या में मेरा आगमन हो गया, दर्शन मिल गया अयोध्या का। अब कोई कहता है पर्वत कहाँ गया, पर्वत कहाँ है, हनुमान जी तो नीचे गिर गए, पर्वत कहाँ है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, प्रेम से कहिए जय श्री राम। और नेहरू नगर
श्री हनुमान मंदिर की सभी माता मंडलियों से, जो भी माता लोग भजन कीर्तन करती, सभी मंडलियों से सुशीला शर्मा जी ने 151 रुपये का दान किया है। जोरदार तालियां इनके लिए। 151 लीलाबाई ताई ने दिया है। जोरदार तालियां इनके लिए। 101 रुपये मनोरमा बाई ने दिया है। जोरदार तालियां इनके लिए। 101 चंद्रकला बाल जी ने 101 रुपये का दान दिया, इनके लिए जोरदार तालियां। मधुबाई यादव ने भी 101 रुपये का दान दिया है। प्रियंका सतापत ने भी 101 रुपये का दान दिया है। जोरदार तालियां। और एक गुप्त दान आया है, इनके लिए भी जोरदार तालियां। 101 विजय लक्ष्मी जी यादव जी ने 101 रुपये दिए। जोरदार तालियां। 100 रुपये लक्ष्मीबाई ठाकुर जी ने दिए हैं। 101 रुपये, ये नाम समझ में नहीं आ रहा है, इनके लिए भी तालियां। और 51 रुपये श्री राधाबाई जी ने दिए, इनके लिए भी जोरदार तालियां। जोरदार तालियां दिया थी। इन्होंने 501 रुपये का दान दिया है और इन्होंने हमें आशीर्वाद रूप में राम जी के चरण दिए। इस चरण को देखकर एक चीज याद आ गई कि आप जिनका नाम कागज में नहीं है वो चिंता ना करें, या जो जिनका नाम हम ना ले पाए वो भी चिंता ना करें, जिनका नाम ना बोल पाए वो भी चिंता ना करें। यहाँ से भले ही नाम ना बोला हो लेकिन ऊपर जाके नाम आपका मिल जाएगा। व्यक्ति जब मरता है उसके बाद सब उसकी तस्वीर में लिख देते हैं स्वर्गीय श्री, लिख देते हैं। जब स्वर्गीय श्री लिख जाता है, चाहे वो कितना ही उसने पाप ही क्यों ना किया हो, सबके लिए स्वर्गीय श्री। और कोई कितना ही पुण्य करे उनके लिए भी स्वर्ग श्री। आपको स्वर्ग बताते हैं स्वर्ग क्या है। जैसे ये लिफाफा आया है, ये लिफाफा बंद है, इसके अंदर क्या है हमें नहीं पता, पैसे हैं कितने हैं ये नहीं पता। तो स्वर्ग एक होटल है। क्या है? होटल। सबसे पहले आप स्वर्ग रूपी होटल में प्रवेश करेंगे, तब इस लिफाफे में से आपको अपना पुण्य रूपी 100 का नोट, क्या पुण्य रूपी 100 का नोट वहां रिसेप्शन में जमा करना पड़ेगा। ठीक है? आप जब होटल में जाते हो तो पहले रिसेप्शन में पैसा जमा करवाते हो, और जब रिसेप्शन में जमा होता है फिर आपको रूम दिखाते हैं। वो प्रतिदिन रूम का जो भी 1000 रुपए जो भी होता है, 1000 रुपए दिन या 2000 रुपए दिन होटल में आपको मिलता है। आप कब तक होटल में हो? जब तक आपकी जेब में पैसा है। तो स्वर्ग क्या है? इस लिफाफे की तरह।
आपके पुण्य रूपी धन, जो आप पुण्य करते हैं तो आपके पुण्य रूपी धन से आपको स्वर्ग मिलता है, ऐसा तो है ही, और भगवत धाम भी मिलता है। लेकिन स्वर्ग और वैकुंठ में अंतर क्या है? स्वर्ग में जब तक आपका पुण्य है तब तक आपको कमरा देकर रखेंगे। जैसे ही आपके पुण्य खत्म, पैसे खत्म, वैसे ही आपको धक्का देके भगा दिया जाएगा। इसलिए कभी भी ये ना सोचे कि हमारा नाम नहीं लिया गया, या आप यूं ही पुण्य अर्जित करते रहिए और कभी भी ये मत सोचिए कि हमें स्वर्ग जाना है। हमेशा भगवान से ये प्रार्थना कीजिए कि हमें आपके चरणों में जगह चाहिए।